गर फिरदौस बर रुहे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं अमीर खुसरो साहब ने कश्मीर के लिए। कश्मीर कश्मीर हमारा प्राइड तो है ही, और कश्मीर के इंटीग्रेशन की बात आज हम करने वाले हैं। हमारे इस इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने हैदराबाद की बात की है और दूसरे वीडियो में हमने ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट की बैकग्राउंड को जाना है। और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के इंटीग्रेशन की। तो चलो शुरू करें। कश्मीर जो है ना, कश्मीर की हिस्ट्री बड़ी वेरिड है। देखो, कश्मीर शुरुआत में हिंदूज और बुद्धिस्ट डायनेस्टी के पास हुआ करता था और बाद में वो मुगलों के पास चला गया और अगले 200 सालों के लिए वो मुगलों की समर रेसिडेंस बन के रह गया। बाद में 1700 के आसपास वो फिर से अफगान सुल्तान अहमद अब्दुल के पास चला गया और फाइनली 1819 में सिख राजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को पा लिया। और बाद में वैसे तो वो प्रिंसली स्टेट बन गया, ये तो हम जानते ही है। तो जब 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर का दौर आया तो हर एक स्टेट को ये डिसाइड करना था कि वो किससे एक्सीड करेंगे, इंडिया को या पाकिस्तान को। और इस फैसले में कश्मीर का फैसला बहुत जरूरी था। उस वक्त कश्मीर के राजा थे महाराजा सर हरी सिंह, ठीक है। और अगर आप सोचो ना, तो ये डिसीजन एक्सेशन का बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कश्मीर दोनों स्टेट्स के बॉर्डर के बीच में था और साथ ही साथ कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ लोग ये चाहते थे कि कश्मीर इंडिया को एक्सेड हो जाए और बाकी के लोग ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को एक्सेड हो जाए। इसीलिए महाराजा कोई भी डिसीजन क्यों ना लेते, किसी ना किसी को तो बुरा लगने ही वाला था। और इसीलिए महाराजा ने कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लिया, वो शांति से सोचते रह गए। तो थोड़ा सोच विचार वगैरह करने के बाद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हम दोनों स्टेट के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। आप ये जानते हो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है? हमने जो पहला वीडियो है हमारा, उसमें हमने इस पे डिटेल बात की है, आप वो सुन लो। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए था कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हर एक स्टेट्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किए थे वो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कंटिन्यू हो सके। बस दैट्स इट। आप वो वीडियो देख लो, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये प्रपोजल जो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने का, ये प्रपोजल पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया एकदम झटक से, और पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन भी कर लिया। लेकिन इंडिया ने जल्दी नहीं की, उनको थोड़ी सिचुएशन इवेल्युएट करनी थी, इसलिए उन्होंने सोचने को थोड़ा वक्त लिया और हमने तुरंत स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बाद थोड़ा वक्त बीत गया, लेकिन कुछ ही दिनों में कश्मीर ने ये एलिज किया कि पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को ब्रीच किया। उनका ऐसा कहना था कि पाकिस्तान पेट्रोल, फूड या अदर कमोडिटीज का सप्लाई बैन कर रहा है। बेचारे क्या करते, उन्होंने इंडिया से भी कोई मदद मांगी और जितनी हमें पॉसिबल थी उतनी हमने कर भी दी। चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन कुछ ना कुछ तो आंसर मिल ही जाता। लेकिन शायद वक्त कुछ और चाहता था। हुआ ये कि 22 अक्टूबर को कश्मीर पे ऑल आउट इन्वेजन चालू हो गया विद अप्रोक्सीमेटली 5000 इन्वेडर्स। इन इन्वेडर्स ने बारामूला की तरफ मार्च करना शुरू किया। भाई ये तो कुछ नई प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से सब लोग अचानक से जाग गए। लेकिन इन्वेडर्स का स्पीड काफी फास्ट था। 2 ही दिन में, मतलब 24 अक्टूबर की शाम को ही इन्वेडर्स माहुरा पावर स्टेशन पहुंच गए। माहुरा पावर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था जो पूरे के पूरे श्रीनगर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। वहां पहुंचने के बाद इन्वेडर्स ने ऑब्वियसली श्रीनगर की बिजली काट दी और पूरा का पूरा श्रीनगर अंधेरे में चला गया। और उसी शाम महाराजा सर हरी सिंह से इंडिया को मदद की अपील की गई। ये अपील आने के दूसरे ही दिन मिस्टर वीपी सिंह, जो स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, वो कश्मीर चले गए। उन्होंने वहां की सिचुएशन वगैरह देखी और उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे रहना महाराजा के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने महाराजा को ये एडवाइस किया कि महाराजा वहां से निकल के जम्मू चले जाए। जो एडवाइस मानकर महाराजा वहां से निकल भी गए और उसी शाम इन्वेडर्स श्रीनगर पहुंच गए और श्रीनगर में डर का माहौल फैल गया। दूसरे ही दिन दिल्ली में इस मदद की अपील पे डिस्कशन चालू हो गया। अब देखो, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये डिस्कशन हो रहा था तो माउंट बैटन का ये कहना पड़ा कि अभी हम कश्मीर के मदद के लिए कोई भी ट्रूप या आर्मी नहीं भेज सकते, क्योंकि कश्मीर हमारा पार्ट नहीं है। अगर हमें कश्मीर की मदद करनी है तो कश्मीर को हमें एक्सीड करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर आज एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है और वहां पे मिलिट्री भेजना एग्रेशन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि
कि अगर कश्मीर हमें आज एक्सीड करता है तो उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए प्लेबिसाइड की, यानी कि एक्सेशन इसी बेसिस पे होगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर पे रिस्टोर किया जाएगा तब वहां पे लोगों का प्लेबिसाइड लिया जाएगा कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में। तो एक्सेशन इसी बेसिस पे होगा। तो ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन राजा जी को बोल दिया गया, उनको कन्वे किया गया और उसी दिन राजा जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भेज दिया गया जिसमें कंडीशन ऑफ प्लेबिसाइड भी मौजूद थी। ये एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट ने, डिफेंस कमेटी ने एक्सेप्ट किया और टेक्निकली ऑन पेपर कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया। अब प्रॉब्लम थी इन्वेजन की, क्योंकि कश्मीर तो अब हमारा ही पार्ट था तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी थी। तो उसी दिन जिस दिन एक्सेशन साइन किया उसी दिन ये भी डिसाइड कर दिया गया कि अगले ही दिन यानी 27 की सुबह कश्मीर में इंडियन आर्मी भेज दी जाएगी और उन्होंने उनका ऑपरेशन लॉन्च किया और फाइनली इंडियन आर्मी ने बारामुल्ला और उरी 11 नवंबर तक कैप्चर कर दिया और वहां पे इंडियन आर्मी का कंट्रोल आ गया। इन्वेजन को तो हमने निपटा लिया, लेकिन इसका और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जब ये एक्सेशन की बात मिस्टर जिन्ना को पता चली तो ऑब्वियसली वो हैरान तो होंगे ही। इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए उन्होंने माउंटबेटन के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में माउंटबेटन ने एक चीज प्रपोज की। उन्होंने कहा कि जिस बेसिस पे एक्सेशन हुआ है, प्लेबिसाइड के बेसिस पे, वो प्लेबिसाइड हम कश्मीर में ले लेंगे और उससे डिसाइड कर लेंगे कि कश्मीर किसका पार्ट बनेगा। लेकिन मिस्टर जिन्ना ने इस प्लेबिसाइड के प्रपोजल को नकार दिया, ये कह के कि जब तक इंडियन आर्मी और नेशनल लीग कश्मीर में मौजूद है तब तक कोई भी पाकिस्तान के लिए वोट नहीं करेगा। एनीवेज, तो इस डिस्कशन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और फाइनली इस सब के बाद पाकिस्तान ने पहली बार एक फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया जिसके जरिए उन्होंने इस एक्सेशन को इलीगल घोषित कर दिया और साथ ही साथ इंडिया पे पहले अटैक करने का एलिगेशन भी लगा दिया। तो इस एक्सेशन के मुद्दे को लेके और साथ ही साथ प्लेबिसाइड के मुद्दे को लेके कई दिनों तक, कई सालों तक दोनों गवर्नमेंट के बीच डिस्कशंस, बातें चलती रही। आज भी वो चलती रहती है, लेकिन इस डिस्कशन से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। फाइनली इंडिया ने ही यूएन के पास इस प्रॉब्लम की अपील की और दोनों गवर्नमेंट और मिलिट्रीज ने मिलकर सीज फायर करने का डिसीजन ले लिया और 1 जनवरी 1949 को दोनों ही स्टेट ने सीज फायर कर लिया। यह थी कहानी कश्मीर के इंटीग्रेशन की। कश्मीर ऑन पेपर टेक्निकली तो हमारा हिस्सा बन गया, लेकिन क्या आज कश्मीर हमारा हिस्सा है? कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कश्मीर के बारे में, पूछे जाते हैं, कई सारी बातें की जाती है, लेकिन अगर सही में इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, अगर उस पर बात करनी है तो हमें एटलीस्ट उसका इतिहास तो पता हो। तो कश्मीर के ये इतने लंबे इतिहास की एक छोटी सी कहानी बताने की ये कोशिश थी। उम्मीद है कि हमारी ये सच की तलाश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया और जय हिंद।